तो भाइयों ये है UFC 322 का प्रेडिक्शन वीडियो। फाइनली यहाँ पर हम प्रेडिक्शंस करने वाले हैं UFC 322 की फाइट्स की। आप सबका बहुत ज्यादा अवेटेड वीडियो रहता है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या इस्लाम माहाचेव यहाँ पे डबल चैंपियन बन सकते हैं। मेरे हिसाब से कौन से फाइटर्स UFC 322 में जीतने वाले, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले आप सबको एक डिस्क्लेमर देता हूं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर भी आप सबको बताता हूं कि ये मेरी प्रेडिक्शंस है, ये गलत भी हो सकती है। मैं फाइट से पहले, इवेंट से पहले आप सबको बता रहा हूं कि कौन से फाइटर्स मेरे हिसाब से जीत सकते हैं। मेरी नॉलेज, मैंने जो नोटिस करा पूरे फाइट वीक में, उस पूरे UFC फाइटर के यहाँ पर कैरियर में चीजें नोटिस करी है, रीडिंग्स लिए, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे फाइटर लगता है मैं वो आपको बताता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, एक पंच एक किक सारी चीजें बदल सकती है। तो मैं अगर आप सबको कोई प्रेडिक्शन बता रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% सही होगी। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मैं जो फाइटर चूज करता हूं उसके अपोजिट फाइटर जीत जाते हैं। MMA दोस्त कर्स है एक बेसिकली, तो उस तरीके से भी चीजें चल जाती है। तो इसलिए मैं आप सबको वार्न कर रहा हूं कि अगर आप सब कहीं पे यहाँ पे प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहे हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे ही करना। मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं। तो भाइयों अब चलते हैं सीधा अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ से। तो UFC 322 में बहुत हाईली स्टैक्ड फाइट्स हैं, तो काफी आप ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी यहाँ पर वन साइडेड फाइट्स है। सारी फाइट्स जो यहाँ पर है, इवन प्रीलिम्स की फाइट्स है, बहुत टो टू टो फाइट्स है, क्योंकि सारे बड़े फाइटर्स जो कि टॉप 10 टॉप 15 के फाइटर्स हैं उनकी फाइट कराई जाती है। और हम सबको पता है टॉप 10 टॉप 15 में कोई भी किसी को भी एट अ गिवन डे हरा सकता है। तो काफी ज्यादा क्लोज फाइट्स यहाँ पर है, तो इनको प्रेडिक्ट करना अपने आप में ही बहुत ज्यादा टफ था। अब सबसे पहली फाइट जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे वो होगी प्रीलिम्स के अंदर ट्रेसी कोर्टेज वर्सेस एरन ब्लैंचफील्ड की फाइट। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एरन ब्लैंचफील्ड की विक्ट्री हो सकती है, क्योंकि कंसिडरिंग आप देख सकते हो ट्रेसी कोर्टेज का रन भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर बेटर रहा नहीं है। और एरन ब्लैंचफील्ड ने भी रिसेंट टाइम्स में थोड़े हिकअप्स दिखाए, बट वो एक यंग फाइटर है, काफी रूथलेस अप्रोच और अग्रेसिव अप्रोच के साथ वो फाइट में जाती है। बहुत ज्यादा दिखने में फाइट ऐसे बहुत ज्यादा आपको विजिबली एंटरटेनिंग नहीं लगेगी, जो कि मोस्टली वुमेन्स फाइट नहीं रहती है। बट एरन ब्लैंचफील्ड का स्टाइल बहुत सॉलिड है, ग्राउंड बेस स्टाइल है, तो मुझे लगता है कि वो इस फाइट के अंदर जीत सकती है। फिर भाई जो नेक्स्ट फाइट हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो होगी बो निकल वर्सेस रोडोल्फो वेरा की फाइट। और ये प्रीलिम्स की सबसे बड़ी फाइट है और इस फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूँ बो निकल को। और इसको चूज करने के पीछे का रीजन ये है, अब आपसे बहुत सारे लोग बोलेंगे इसको क्यों चूज करा, ये तो हाइप ट्रेन था, अभी लास्ट फाइट के अंदर RDR से इतना बुरा हारा। तो आप समझ सकते हो कि RDR एक बहुत नेक्स्ट लेवल फाइटर था, उसका स्टेप अप कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था। वो निकलने सीधा यहाँ पर एक बहुत बड़ा लीप लिया था और RDR के अगेंस्ट उसने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखाई। बट मुझे स्टिल लगता है कि अगर ये रेसलिंग अच्छे से इंप्लाई करे, स्ट्राइकिंग इसकी बहुत बुरी है, ट्रस्ट मी, इसके पास अभी बहुत लंबा सफर है यहाँ पर इसको इंप्रूव करने का। बट अभी के हिसाब से स्ट्राइकिंग बहुत बुरी है, बट इसकी रेसलिंग बहुत ए क्लास है। अगर इसको वो लेके आता है, किसी तरीके से ग्राउंड के अंदर लेके जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से इस फाइट को जीत सकता है। रोडोल्फो वेरा पे अच्छे खासे सबमिशन से सबमिशन विक्ट्रीज ले सकता है वो। यहाँ पर इनएक्सपीरियंस यूज कर सकता है बो निकल का, बट बो निकल अगर अपनी यहाँ पर रेसलिंग यूज करता है, ढंग से फाइट को अच्छी तरीके से पेश करता है, सीरियस होकर फाइट करता है, तो डेफिनेटली वो इस फाइट को जीत सकता है। अब भाई बात करते हैं अपनी मेन कार्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स है उसकी प्रेडिक्शन आप सबको बताता हूं, जिसका आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। लेकिन उससे पहले आप सबको बताना है कि अगर आप सबको फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शन करनी है, इन फाइट्स के ऊपर, तो आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको अपने प्रेडिक्शंस, मेरे हिसाब से कौन से फाइटर्स जीतेंगे नहीं जीतेंगे, अपनी सारी चीजें यहाँ पर रिवील करता हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे। और आप सबको भी अगर अपने प्रेडिक्शंस डालने हैं तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कॉमेंट्स में मिल जाएगा। तो भाई मेन कार्ड के अंदर जो फर्स्ट ओपनर फाइट है वो है बेनोइट सेंट डेनिस वर्सेस बेनिल डारियुश की फाइट। और बेनोइट सेंट डेनिस को मैं चूज करता हूं इस फाइट के अंदर जीतने के लिए। अब बेनिल डारियुश अपने आप में ही बहुत खतरनाक अपोनेंट है और रिसेंटली उसने वापस से विन कॉलम में आ चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी एज हो चुकी है 36 ईयर, एक एज बहुत ज्यादा मानी जाती है लाइट वेट डिवीजन के हिसाब से, और उसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पीड के लिए जाना नहीं जाता। बेनोइट सेंट डेनिस के पास भी अच्छा खासा ग्राउंड गेम है, जो स्ट्रॉन्ग सूट है बेनिल डारियुश का ग्राउंड गेम, वो यहाँ पर काउंटर हो सकता है बेनिल डारियुश के भी रेसलिंग बैकग्राउंड से, वो यहाँ पे BSD के रेसलिंग बैकग्राउंड से काउंटर किया जा सकता है। और बेनोइट सेंट डेनिस अगर हेल्दी रहे और अच्छी तरीके से फाइट करे, कोई मिसहैप ना हो फाइट में, तो बहुत अच्छी फाइट निकाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं बेनोइट सेंट डेनिस को चूज कर रहा हूँ इस फाइट के अंदर जीतने के लिए। फिर भाई वो बात करें जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है मेन कार्ड के अंदर, और मुझे लगता है ये फाइट ऑफ द नाइट की भी कैटेगरी में जा सकती है, वो है दो बहुत खतरनाक स्ट्राइकर्स वेल्टरवेट डिवीजन के, लियोन एडवर्ड्स और कार्लोस प्राटिस की यहाँ पर फाइट होने वाली है। और इस फाइट के अंदर मैं चूज करता हूँ कार्लोस प्राटिस को। अब पर्सनली
पर्सनली आप सब मुझे पूछोगे कि कौन इसके बारे में क्या आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो मैं इस फाइट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि जैसा मैंने आप सबको बताया स्ट्राइकर्स की फाइट है, दो खतरनाक स्ट्राइकर्स है और चीजें कभी भी बदल सकती है। लियोन एडवर्ड्स एक हेड किक मार के कभी भी यहाँ पे चीज को चेंज कर सकता है, और कार्लोस प्राटेस का आप सबको पता है कितने ज्यादा नॉकडाउन देता है, सबसे ज्यादा नॉकडाउन रेशियो है इसका यूएफसी के अंदर। तो आप समझ सकते हो इसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स है, और ये दोनों ही फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है, इन दोनों फाइटर्स की स्किल्स बहुत ज्यादा मैच करती है, तो किसी का भी नॉकआउट एट अ गिवन डे हो सकता है। बट कंसिडरिंग मैं कार्लोस प्राटेस को इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि लियोन एडवर्ड्स का रीसेंट रन बहुत ज्यादा खराब रहा है, उसको बहुत बैक एंड फोर्थ डोमिनेट किया गया है, तो उससे क्या वो यहाँ पर कम कर सकता है। और आप सब जान सकते हो फाइट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्टिवनेस शो नहीं करता है, बहुत लेथार्जिक होकर फाइट करता है या पूरे एनर्जी नहीं झोंकता, जो कि कभी कभार ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड्स और ज्यादा केपेबल है, और ज्यादा आउटपुट दे सकता है, आउटपुट बहुत कम है बेसिकली। और कार्लोस प्राटेस का भी आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं है, बट जब वो किसी रेसलर वगैरह को फेस नहीं कर रहा होता तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर आउटपुट देता है और नॉकआउट्स वगैरह निकालता है, और साथ ही साथ यंग भी है, हालांकि अनटेस्टेड है, लियोन एडवर्ड्स जैसा कंपटीशन उसने फेस नहीं करा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कार्लोस प्राटेस इस फाइट को जीत सकता है। पॉइंट्स पे या नॉकआउट्स पे वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। फिर भाई अपने मेन कार्ड के अंदर एक और वेल्टर वेट की बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होने वाली है, जो कि है शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस की फाइट। और फिर से जैसा मैंने आपको बताया बहुत क्लोज फाइट है, दोनों ऑलमोस्ट अनडिफीटेड फाइटर्स हैं। शॉन ब्रेडी ने भी सिर्फ एक ही लॉस लिया था, वो भी बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट बहुत 2 साल पहले आया था, और उसके बाद उससे पहले उसने कभी यहाँ पर फाइट हारी नहीं है। माइकल मोरालेस अनडिफीटेड रिकॉर्ड के साथ आ रहा है। माइकल मोरालेस तो बेसिकली यहाँ पर एक नॉकआउट स्ट्रीक के साथ भी आ रहा है, बैक टू बैक नॉकआउट्स निकाल रहा है राउंड 1 के अंदर, तो बहुत टफ फाइट थी प्रेडिक्ट करने के लिए। इससे मुझे क्लियरली नहीं पता कि कौन सा फाइटर जीत सकता है, क्या शॉन ब्रेडी रेसलिंग यूज कर सकता है, रेसलिंग यहाँ पर इंप्लाई कर सकता है, और माइकल मोरालेस जो यहाँ पर नॉकआउट्स वगैरह निकाल के आ रहा है, क्या शॉन ब्रेडी जैसे टफ फाइटर को नॉकआउट कर सकता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है मेरे दिमाग को, बट अगर आप मुझसे एक नाम पूछोगे तो मैं यहाँ पे माइकल मोरालेस के साथ जाना चाहूंगा। इवन दो वो अनटेस्टेड है, शॉन ब्रेडी एक ज्यादा सेफ ऑप्शन रहता, बट क्योंकि वो एक नया यंग फाइटर है, अच्छी खासी हाइप है, नॉकआउट्स वगैरह निकाल रहा है, उसकी मैंने फाइटिंग ट्रेनिंग फुटेजेस भी देखी, काफी फोकस लग रहा था और काफी सीरियस है फाइटिंग के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस फाइट के अंदर विक्ट्री निकाल सकता है। अब वो एक स्पेक्टेकुलर नॉकआउट होगा या डिसीजन होगा वो मैं श्योर नहीं हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि माइकल मोरालेस को यहाँ पर विक्ट्री मिल सकती है। अब भाई यहाँ पर बात करते हैं अपनी मेन इवेंट फाइट की, जिस प्रेडिक्शन का सबको इंतजार था, सबको इसी फाइट के बारे में जानना था, और मोस्टली शायद आपने वीडियो पे क्लिक करा होगा इसी फाइट की प्रेडिक्शन जानने के लिए। तो मैं आप सबको बताता हूँ सीधा सीधा मेरी प्रेडिक्शन कौन होने वाली है। इस फाइट के अंदर मैं चूज करता हूँ कि इस्लाम माहाचेव इस फाइट को जीत सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस थे, पूरे फाइट वीक के अंदर बहुत सारी डिस्कशंस चली, बट एक गट फीलिंग अंदर से आ रही है कि इस्लाम माहाचेव इस फाइट को जीत सकते हैं, इवन दो वो अपना नेटिव वेट क्लास छोड़ के वेल्टर वेट डिवीजन में जाने वाले हैं। अब इसके बहुत 2-3 रीजन है मेरे को इस्लाम माहाचेव चूज करने के, और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि वेल्टर वेट एक ज्यादा नेचुरल वेट है यहाँ पर इस्लाम माहाचेव के लिए फाइट करने का। लाइट वेट डिवीजन में वो अपने आप को बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहे थे, तो वेल्टर वेट में जाने में वो कोई साइज डिसएडवांटेज फेस नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि वो जैक डेला मैडेलिना जैसा बॉक्सर है, बॉक्सिंग की बात करी जा रही है तो स्ट्राइकिंग वाले और भी फाइटर्स को फेस कर रखा है इस्लाम माहाचेव ने, स्ट्राइकिंग काफी डिटेरियोरेट होती है। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि जैक डेला मैडेलिना यहाँ पे नॉकआउट नहीं कर सकता, अब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कल को यहाँ पर इवेंट के अंदर नॉकआउट कर दे तो वो अलग चीज है, बट इस्लाम माहाचेव उसको मुझे ऐसा लगता है कि अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसकी स्ट्राइकिंग को हैंडल कर सकते हैं अपनी रेसलिंग के थ्रू, थोड़े बहुत वो स्ट्राइकिंग में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइट जाने वाली है। और भाइयों अभी ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं हुई है, जैक डेला मैडेलिना की यहाँ पर गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट फाइट हुई थी, और उस फाइट में वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में था, अगर वो नी लास्ट में लैंड नहीं होता तो जैक डेला मैडेलिना उस फाइट को हार जाता। तो आप समझ सकते हो कि उसको ग्राउंड पे कंट्रोल अभी भी किया जा सकता है, टेक डाउन डिफेंस वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है ग्राउंड गेम में, और इन 4-5 महीनों में कितना ज्यादा प्रिपेयर करा होगा इस्लाम माहाचेव के लिए। अब देखिए प्रिपेयर सब कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम माहाचेव के ग्राउंड गेम को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस्लाम बचपन से ही रेसलिंग कर रहा है और उसकी रेसलिंग उसके लिए इंटीग्रेटेड। आप 4-5 महीने के ट्रेनिंग कैंप में कितना अपने आप को रेडी कर सकते हो, ये काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल रहता है। बट हाँ भाइयों, मैंने जैसा कि आप सबको पहले की वीडियो के अंदर भी बताया था कि जेडीएम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस फाइट के अंदर यही है कि वो 5th राउंड में भी अगर फाइट जा रही है, चारों के चारों राउंड्स वो हार चुका है, बट वो 5th राउंड
में भी ट्राई करेगा। बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो मेंटली गिव अप कर देते हैं कि हाँ अब तो फाइट हम हारने ही वाले हैं, लेकिन वो 5th राउंड के अंदर भी ट्राई करता है। उसने अगर वापस से पोजीशन ले ली 5th राउंड के अंदर, अगर इस्लाम थक गया और जेडीएम वापस से खड़ा हो गया, तो उस टाइम पे भी वो नॉकआउट्स निकाल सकता है। गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट में भी तीनों राउंड्स डोमिनेट हो रहा था, बट लास्ट में उसने वो नी मार दिया। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जेडीएम की, वो लास्ट में वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहता है, बहुत ज्यादा रिडंडेंट रहता है उस पूरी फाइट के अंदर। और एक भी जगह पर अगर अपोनेंट ने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक करी, थोड़ा बहुत भी लेथार्जिक हुआ, तो उस टाइम को पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा खतरा रहेगा यहाँ पर जेडीएम के अगेंस्ट इस्लाम महाचेव को। तो इस्लाम अगर यहाँ पर फिनिश निकाल पाते हैं अर्ली राउंड्स के अंदर, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू फाइट को बहुत ज्यादा लंबा ले जाने का। तो यही थी भाइयों यहाँ पर यूएफसी 322 की प्रेडिक्शंस। मैंने सारी फाइट्स के बारे में आप सबको बताया। जो फाइट्स रह गई हैं उसको हम ट्राई करेंगे अपनी यूएफसी 322 की वॉच अलोंग लाइव स्ट्रीम के अंदर। जी हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि जब यूएफसी 322 लाइव चले तो अपने इसी चैनल पे मैं लाइव आऊंगा, आप सबके साथ इस फाइट को, इस पूरे इवेंट को देखेंगे, और उस टाइम पे हम बाकी की बची हुई फाइट्स को भी प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। बाकी आप सबसे अब रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।